दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी जगह चलने वाले हैं जो सच में किसी रहस्यमयी और खतरनाक दुनिया से कम नहीं है। जरा सोचिए, 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला एक ऐसा विशाल मैंग्रोव जंगल जो इंसानों को बिना कोई नामो निशान छोड़े बस निगल लेता है। मतलब एकदम गायब। सुनने में किसी हॉरर फिल्म की कहानी लग रही है ना? लेकिन नहीं, ये कोई कहानी नहीं है। ये हमारी ही धरती पर मौजूद सुंदरवन की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई है। तो चलिए आज इस सोर्स मटेरियल का गहराई से विश्लेषण करते हैं। अब इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 10,500 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 1990 से 2020 के बीच सुंदरबन में बाघों के हमलों का शिकार हुए लोगों की ये दर्ज की गई संख्या है। और सबसे डरावनी बात बताऊं, ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो कागजों पर दर्ज हुए हैं। असल में ये गिनती इससे कहीं कहीं ज्यादा हो सकती है। भाग एक जीवित सांस लेता हुआ जंगल। पश्चिम बंगाल में जहां गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां समुद्र से मिलती हैं, वहां ये इकोसिस्टम हर 6 घंटे में पूरी तरह से पानी में डूबता है और फिर वापस उभर आता है, जैसे सच में सांस ले रहा हो। और इसी लगातार बदलते माहौल ने यहाँ के पेड़ों को सरवाइव करने का एक बड़ा ही गजब का तरीका सिखाया है। लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद यहाँ के सुंदरी पेड़ों ने नुमैटोफोर्स विकसित कर लिए हैं। मतलब दलदल में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इन पेड़ों की जड़ें जमीन के नीचे से पानी के बाहर निकल आती हैं ताकि हवा से सांस ले सकें। वहाँ के स्थानीय लोग पता ही नहीं क्या कहते हैं, जंगल की उंगलियां। जैसे कोई कीचड़ के अंदर से अपने हाथ बाहर निकालकर हवा खींचने की कोशिश कर रहा हो। है ना बिल्कुल अनोखा? अब देखिए, ये जगह बिना इंसानी दखल के कितनी ज्यादा समृद्ध और आत्मनिर्भर है। यहाँ बात सिर्फ बाघों की नहीं हो रही है। यहाँ खारे पानी के ऐसे मगरमच्छ भी हैं जो 6 मीटर तक लंबे होते हैं और ये पानी में तैरते हुए बिल्कुल लकड़ी के किसी पुराने लट्ठे जैसे दिखते हैं। मतलब जब तक वो अचानक हमला ना कर दें, कोई पहचान ही नहीं सकता। इसके साथ ही यहाँ इराविडी डॉल्फिन, ओलिव रिडली कछुए और पक्षियों की 300 से भी ज्यादा प्रजातियां रहती हैं। ये पूरा का पूरा एक अपना अलग ही ब्रह्मांड है। भाग 2, रॉयल बंगाल का रहस्य। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। पूरी दुनिया में करीब 3,900 बाघ हैं, तो फिर सुंदरबन के इन 100 से 150 बाघों में ऐसा क्या अलग है कि ये सक्रिय रूप से इंसानों का शिकार करते हैं? इसका एक बड़ा सुराग इनकी गजब की शारीरिक क्षमताओं में छिपा है। 30 किलोमीटर? आमतौर पर दुनिया के बाकी बाघ पानी से थोड़ा बचते हैं, लेकिन सुंदरबन के ये बाघ, ये खुले खारे समुद्र में एक बार में 30 किलोमीटर तक तैर सकते हैं। ना इन्हें पानी से डर लगता है और ना ही ये आसानी से थकते हैं। और ये लगातार इंसानों का पीछा कर सकते हैं। इंसान चाहे किसी नाव पर हो या जमीन पर, यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। और इनकी बुद्धिमानी तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। देखिए, बाघ अक्सर पीछे से छुपकर वार करते हैं, तो इससे बचने के लिए लोगों ने एक गजब की तरकीब निकाली। उन्होंने अपने सिर के पीछे इंसान के चेहरे वाले मुखौटे पहनना शुरू कर दिया ताकि बाघ को लगे कि इंसान उसे ही देख रहा है। शुरुआत में तो ये आइडिया बिल्कुल हिट रहा, लेकिन 1986 आते आते ये चाल अचानक फेल हो गई। इन बाघों ने इंसान की इस तरकीब को डिकोड कर लिया था। वो समझ गए थे कि असली चेहरा कौन सा है और नकली कौन सा। मतलब हम सोच सकते हैं कि ये कितने ज्यादा चालाक हैं। अब यहां जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि आखिर ये इतने आक्रामक क्यों हैं। वैज्ञानिक इसके पीछे 3 बड़ी थ्योरी देते हैं। पहला है क्रॉनिक डिहाइड्रेशन, मतलब खारा पानी पीने की वजह से इनके अंदर पानी की भारी कमी हो जाती है, जिससे ये चिड़चिड़े और आक्रामक हो जाते हैं। दूसरा कारण है प्राकृतिक शिकार की कमी, जिसकी वजह से ये इंसानों को एक आसान शिकार के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन जो तीसरी थ्योरी है ना, वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। 1970 के दशक में प्रोजेक्ट टाइगर के दौरान यहां बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई थी। उस वक्त जो भी इंसान या जानवर हादसों में मारे गए, उनकी लाशें वहीं जंगल में छोड़ दी गईं। ऐसा माना जाता है कि बाघों ने उन्हें खाया और वहीं से उन्होंने इंसानी गंध को अपने भोजन के साथ जोड़ना सीख लिया। धीरे धीरे ये आदत पीढ़ियों से उनके डीएनए में ही बस गई। भाग 3, लोग, मिथक और उत्तरजीविता। एक तरफ इन बाघों का ये खौफनाक सच है और दूसरी तरफ हैं वो 45 लाख लोग जो अपनी रोजी रोटी के लिए पूरी तरह से इसी जंगल पर निर्भर हैं। स्थानीय भाषा में इन लोगों को बावली कहा जाता है। ये वो शहद इकट्ठा करने वाले और मछुआरे हैं जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जंगल में कदम रखना सीधे सीधे मौत को बुलावा देना है, फिर भी वो जाते हैं। यहाँ की असलियत बेहद भावुक करने वाली है।
पता है, जब भी घर का कोई आदमी जंगल के लिए निकलता है तो घर की औरतें उनसे आंखें तक नहीं मिलाती। उन्हें हर पल ये डर सताता रहता है कि कहीं ये उनके साथ आखिरी मुलाकात तो नहीं। ये कोई मामूली अंधविश्वास नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चला आ रहा एक गहरा दर्द है। और जहां इतना डर होता है, वहां आस्था भी बहुत गहरी होती है। सुंदरवन में बोन बीबी की एक बहुत पुरानी मान्यता है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जंगल में घुसने से पहले हर कोई इन जंगल की देवी से प्रार्थना जरूर करता है। यहाँ के लोगों का पक्का विश्वास है कि जो इंसान बिना लालच के सिर्फ अपनी जरूरत के लिए जंगल में जाता है, वो सुरक्षित घर लौट आता है। लेकिन जिसके भी मन में जरा सा भी लालच आया, वो पक्का बाग करने वाला बन जाता है। हर पल मौत का साया मंडराने के बाद भी इन लोगों का इस जंगल के लिए जो प्यार है, उसे समझना थोड़ा मुश्किल है। स्थानीय मछुआरे रविंद्रनाथ मंडल के ये शब्द इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाते हैं। उन्होंने कहा था, ये जंगल हमारी माँ है। माँ कभी कभी मारती भी है, लेकिन हम माँ को नहीं छोड़ते। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं। ये उस विरोधाभासी और बहुत ही गहरे प्रेम की सच्चाई है जो यहाँ के लोग इस खतरनाक जंगल से करते हैं। भाग 4, डूबती हुई ढाल। आज ये माँ यानी ये जंगल खुद एक बहुत बड़े अस्तित्व के खतरे से जूझ रहा है। एक ऐसा खतरा जो बाघों से भी कहीं ज्यादा बड़ा है, इंसानों द्वारा लाया गया क्लाइमेट चेंज। इस टाइमलाइन से हम तबाही के इस क्रम को साफ साफ समझ सकते हैं। साल 1996 में लोखाचारा द्वीप पूरी तरह से समुद्र में समा गया था। दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से गायब होने वाला ये पहला ऐसा द्वीप था जहां लोग रहा करते थे। इसके बाद साल 2020 में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की भयानक रफ्तार से चक्रवात अम्फान यहां टकराया, और अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि साल 2100 आते आते इस जंगल का कम से कम 1/3 हिस्सा पूरी तरह से पानी के नीचे होगा। और ये बात इस पूरे मुद्दे के सबसे बड़े विरोधाभास को बेहतरीन तरीके से दिखाती है। जरा सोचिए, एक तरफ तो ये जंगल हर साल 50 से 100 लोगों की जान ले लेता है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारी धरती के लिए एक बहुत बड़े फेफड़े की तरह काम करता है, जो हर साल 4.2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। और जब वो भयानक चक्रवात अम्फान आया था ना, तो इन्हीं पेड़ों ने उस तूफान की रफ्तार को 30% तक कम कर दिया था और लाखों लोगों की जान बचाई थी। ये एक जानलेवा खतरा भी है और एक जीवन रक्षक ढाल भी। भाग 5, जंगल का छिपा हुआ विरोधाभास। अब हम उस सच की तरफ बढ़ रहे हैं जो इस जंगल को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगा। अगर हम पिछले 50 सालों के आंकड़े देखें तो दुनिया भर के 50% मैंग्रोव जंगल इंसानों के लालच और शोषण के कारण पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। मतलब आधे जंगल खत्म। लेकिन इस भयानक वैश्विक विनाश के बावजूद सुंदरवन आज भी डटकर खड़ा है। आखिर कैसे? बाढ़, तूफान और इतना सारा क्लाइमेट चेंज झेलने के बाद भी इस जंगल कैसे बचा हुआ है? इसका जवाब बहुत ही चौंकाने वाला है। सुंदरवन इसलिए बचा हुआ है क्योंकि यहाँ का बाघ, जिसे हम एक आदमखोर और खलनायक मानते हैं, असल में वही इस जंगल का सबसे बड़ा रक्षक है। जी हां, बाघों का वो भयानक खौफ ही है जो इंसानों को इस जंगल के अंदर जाने और इसे तबाह करने से रोकता है। जब इंसान अंदर ही नहीं जा पाता तो ना बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाते हैं और ना ही हद से ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती हैं। सच कहूं तो इसी खौफ ने सुंदरवन को हम इंसानों से बचा कर रखा है। खैर, वैज्ञानिक अब इस स्थिति को थोड़ा संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जंगल के अंदर मीठे पानी के कृत्रिम तालाब बना रहे हैं। इसके पीछे का आइडिया यह है कि अगर बाघों के अंदर डिहाइड्रेशन कम हो जाए तो शायद उनका ये आक्रामक स्वभाव शांत हो सके और वो इंसानों पर हमला करना कम कर दें। वो ये भी परीक्षण कर रहे हैं कि क्या मीठा पानी पीने से इन बाघों के बर्ताव में कोई बुनियादी बदलाव आ सकता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर ये वैज्ञानिक प्रयास सफल हो गए, अगर बाघ शांत हो गया और इंसान से डरना सीख गया, तो क्या ये जंगल बच पाएगा? इतिहास गवाह है कि जब जब इंसान के अंदर से प्रकृति का खौफ खत्म हुआ है, तब तब प्रकृति का विनाश ही हुआ है। तो क्या इस जंगल को बचाने के लिए इस खौफ का बना रहना ही सबसे जरूरी चीज है? जरा सोचिएगा इस बारे में। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।